नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, पीटीटी वनपाल वनरक्षक पटवार के लिए अपन आज सामान्य विज्ञान का ये टेस्ट पेपर पढ़ने वाले। इस टेस्ट पेपर में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आपको आज काउंट करने हैं। दोस्तों, सुपर फास्ट ये क्लास होगी आपके लिए। क्या होगी? सुपर फास्ट क्लास होगी। इसमें से आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि मैं एडवांस बताऊं, तो चलते रहेंगे, सुपर फास्ट करेंगे। और दोस्तों, आपको इस क्लास के अंत तक जुड़े रहकर फायदा उठाना है। यहाँ पर मैं ज़्यादा कोई आपका टाइम नहीं लूंगा, मतलब अगर 20 मिनट लूंगा तो 40-50 क्वेश्चन तक करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है, जल्दी से बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। दोस्तों, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? HF या HCI या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल हो जाएगा। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? देखिए दोस्तों, जल्दी बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? मार्शल अम्ल है या म्यूरिएटिक अम्ल है या ओलियम अम्ल है या इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम जो है ना वो म्यूरिएटिक अम्ल है। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं आपको, मैं सुपर फास्ट ही दे रहा हूँ, ठीक है, सुपर फास्ट दे रहा हूँ, कोई एडवांस नहीं बता रहा। और केमिस्ट्री और मतलब अपने ना फिजिक्स दोनों की सुपर फास्ट ही देता हूँ ये क्लास अपनी, ठीक है, और वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। अगला क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैसों का प्रयोग किया जाता है। निम्न कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है इनमें से? मतलब वायुयान के टायरों में भरने वाली वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन तो होगा ही नहीं साहब, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी सवाल ही नहीं बनना। तो दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, बिल्कुल साहब, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? इनमें से भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? दोस्तों, मीथेन को या फिर हाइड्रोजन को या प्राकृतिक गैस को या फिर उपरोक्त सभी। तो हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? दोस्तों, इनमें से सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? मतलब बिटुमिन्स है या फिर पीट है या फिर जो है अपना लिग्नाइट है या कोयला? सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर बिटुमिन्स होगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। क्या करेंगे? ए ऑप्शन को काउंट करते रहना कितने आपके सही होते हैं। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? खाना पकाने के तेल को किस किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में भी परिवर्तित किया जा सकता है? और दोस्तों ये क्वेश्चन है अपना बहुत ही लाजवाब, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन के साथ जाएगा, हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण इस प्रक्रिया को कहा जा सकता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है या फिर ईंधन है या शीतलक है या अयस्क है? भारी जल एक प्रकार का क्या होगा? ये ईंधन तो होगा नहीं, श्योर है, और शीतलक भी नहीं होगा, अयस्क भी नहीं होगा, मंदक होगा ना दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन लॉक करेंगे सारे भाई बने। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, गंधक। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व जो है ना वो क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे देना, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और यहाँ पे पेंसिल का लेड क्या हो जाएगा? सभी जैव यौगिकों का जो अनिवार्य मूल तत्व था वो कार्बन था। पेंसिल का लेड जो होता है वो क्या होता है? चारकोल, कोयला, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पेंसिलों का जो लेड होता है उससे हम कह सकते हैं सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पेंसिलों का जो लेड होता है ना वो ग्रेफाइट का बना होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों? अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी?
दोस्तों जल्दी बताना। 1774 में की थी। बोले सर किसने की थी? यही तो आपको ध्यान रखना है। बोले सर ये की थी प्रिस्टलन ने, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टलन ने, ठीक है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? निम्न में से किस एक का ईंधन मान जो है ना अधिकतम होता है? इनमें प्राकृतिक गैस का ईंधन मान अधिकतम होता है, या फिर अपना ये क्या कहे उसको, हाइड्रोजन का, या फिर चारकोल का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। इनमें से किस एक का ईंधन मान अधिक होता है? तो हाइड्रोजन। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ओके, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है उसे हम कहेंगे ज्वलन ताप। दोस्तों क्या कहेंगे? ज्वलन ताप कहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई। ओके, ध्यान रखेंगे ना? हाँ सर रखेंगे तो सही। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया? श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? मंद दहन है, या विस्फोट दहन है, या द्रुत दहन है, या स्वतः दहन है? तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का मंद दहन हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अगला क्वेश्चन ये लो साहब, भूरा कोयला के नाम से जो जाना जाता है, किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट, बिटुमिन, पीट, या इनमें से कोई नहीं? भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों लिग्नाइट, बिटुमिन, पीट, या बोले सर इसमें तो लिग्नाइट ही होगा। चलो साहब लिग्नाइट को ही लॉक कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। ओके, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या पूछा जा रहा है जरा ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला ईंधन है साहब, बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम भी ईंधन है, जल गैस भी ईंधन है, तो नाइट्रोजन ईंधन नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर आगे बढ़ेंगे क्या? हाँ जी, ये लो, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? इनमें से कौन जो है ईंधन तत्व नहीं है ना? ये आपको बताना है। रेडियम, थोरियम, हीलियम, या यूरेनियम? दोस्तों ऐसे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। इनमें से कौन सी ईंधन तत्व नहीं है? तो हीलियम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी ईंधन तत्व है और ये नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है 728 नंबर। निम्नलिखित में से किस ईंधन को वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? निम्नलिखित में से किस ईंधन से जो है वातावरण में सबसे कम प्रदूषण फैलता है? वो कौन सा ईंधन हो जाएगा? हाइड्रोजन, डीजल, कोयला, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कोयला नहीं होगा, डीजल भी नहीं होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन से, इनमें से जो ऑप्शन दे रखे ना, इनमें से सबसे कम जो है प्रदूषण इससे फैलता है, हाइड्रोजन से। ओके, अगला क्वेश्चन, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामकों का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामकों का प्रयोग करके जो है उसको बुझाया जा सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा सोडा अम्ल वाला, या पाउडर वाला, या झाग वाला? तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, झाग वाला। ओके, चलिए सर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वायु से हल्की गैस है, वायु से भी हल्की गैस है, वो कौन सी गैस है? दोस्तों वायु से भी जो हल्की है वो कौन सी है? प्रोपेन तो नहीं होगा सर। तो सर कौन सा होगा? ऑक्सीजन भी नहीं होगा, क्लोरीन भी नहीं होगा, अमोनिया हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा? अमोनिया जो है ना, ये वायु से भी हल्की गैस मानी जाती है। फिलहाल के लिए अपन डी ऑप्शन को करेंगे। गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर का, आर जो है क्या हमें मतलब इंगित करता है, क्या सूचित करता है? दोस्तों ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम गैस को, या 1 मोल गैस को, या 1 लीटर गैस को, 1 लीटर गैस को, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अपना होगा 1 मोल गैस को। दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ओके सर, ध्यान रखना है कि हाँ जी ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? फेराडे का नियम, या बॉयल का नियम, या चार्ल्स का नियम, या गे-लुसाक का नियम? इनमें से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो फेराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं है दोस्तों। बाकी तीनों जो है गैसों से संबंधित है, बॉयल, चार्ल्स और गे-लुसाक। ओके, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? देखिए एक बार ध्यान से देख लेना इस बार क्वेश्चन को।
भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र को हमेशा ध्यान रखना थर्मल्स कहते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल्स कहते हैं। दोस्तों ध्यान दे देना, जरा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसान है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर? आयतन पर निर्भर करती है, या मोल की संख्या पर करती है, या दाब पर करती है, या फिर तापमान पर करती है। प्यारे प्यारे दोस्तों, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है अपने मोल की संख्या पर। बी ऑप्शन को फिलहाल के लिए अपन लॉक करेंगे। ओके जी सर, ठीक है, चलिए साहब, बहुत बढ़िया। तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम क्या कहलाता है, ये बताओ। तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम जो है ना, अवोगाद्रो नियम कहलाता है। दोस्तों किसका कहलाता है? अवोगाद्रो का। बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, ये भी गैस से ही संबंधित है, लेकिन आगे क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, उत्प्रेरक की खोज किसने की? दोस्तों जो उत्प्रेरक होता है उसकी खोज किसने की, ये आप बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, कोसेल होगा, या बर्जिलियस होगा, या लुइस होगा, या रदरफोर्ड होगा। आपने कहा सर उत्प्रेरक की खोज की थी, वो की थी बर्जिलियस ने। किसने की थी दोस्तों? बर्जिलियस ने की थी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नंबर 237 है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? लोयर मेयर ने, मेंडेलीफ ने, या डोबेरेनर ने, या इनमें से कोई? तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार अपन ने पढ़ा आई थिंक। तो राइट आंसर यहाँ पर भी, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो किया वो डोबेरेनर ने किया। किसने किया? डोबेरेनर ने किया था। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियमों का प्रतिपादन जो है वो किसने किया दोस्तों? मेंडेलीफ, डोबेरेनर, या रदरफोर्ड, या न्यूलैंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका राइट आंसर वही होगा, डोबेरेनर। ओके, चलिए नंबर 239 है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों, ये आपको बताना है। लोयर मेयर ने, न्यूलैंड्स ने, या मेंडेलीफ ने, या डोबेरेनर। तो दोस्तों ध्यान रखना, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियमों का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सभी का। दोस्तों सुपर फास्ट में जो भी भाई ने अब जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है, लेकिन ध्यान रहे क्लास को शुरू से ज़रूर देख लेना। अभी तक अपने 12 मिनट में 30 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों, है ना। तो ज़रूर से ज़रूर क्लास के अंत तक बने रहेगा, इतना सुपर फास्ट बता रहा हूँ। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? कौन से वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो है क्या किया? प्रतिपादन किया, निर्माण किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका रदरफोर्ड नहीं होगा, लुइस नहीं होगा, मेंडेलीफ हो जाएगा। ठीक है, तो मेंडेलीफ का अपन ने पढ़ लिया, न्यूलैंड्स का पढ़ लिया कि भैया उसने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। अपने तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में जो त्रिक का नियम था उसका किसने किया? डोबेरेनर ने किया। ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे आपका राइट आंसर अब हो जाएगा सी ऑप्शन, मेंडेलीफ। चाकू से काटी जा सकने वाली सिंपल सी जो धातु है वो कौन सी है दोस्तों, वो बताइए आप लोग, तो है ना। तो बिल्कुल आसान है, चाकू से काटी जा सकने वाली मतलब सिंपल तरीके से वो है सोडियम हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। साधारण नमक दोस्तों क्या है? साधारण नमक सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या इनमें से कोई नहीं। तो साधारण नमक जो है ना सोडियम क्लोराइड होगा आपका। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दे देना। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर में पाउडर क्या होता है? देखिए, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला जो बेकिंग पाउडर होता है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का होता है, या फिर सोडियम सल्फेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन लॉक करेंगे फिलहाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है दोस्तों? देखिए, सोडियम क्लोराइड का है, सोडियम सल्फेट का है, कैल्शियम क्लोराइड का, या सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो राइट आंसर कैल्शियम क्लोराइड होगा आपका। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो कैल्शियम क्लोराइड होगा। जो भी भाई ने सी ऑप्शन बता रहे ना सभी का राइट होगा। नंबर 245 मतलब कि आज का 35वां क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है?
सोडियम सल्फेट है क्या? नहीं सर। सोडियम थायोसल्फेट है क्या? सर हो सकता है। कैल्शियम क्लोराइड भी नहीं होगा। तो दोस्तों फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन वो है सोडियम थायोसल्फेट। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? कौन सी धातु जो है अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? एल्यूमिनियम, चांदी, सोना या लोहा? आपने कहा सर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, तो आपने कह दिया और हम ना करें। एल्यूमिनियम को लॉक करेंगे फिलहाल दोस्तों, है ना। कौन से ऑप्शन को? ए ऑप्शन को। कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो एल्यूमिनियम। 247 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं दोस्तों? कोल गैस, प्रणोदक हो या बायोमास? रॉकेट को चलाने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? प्रणोदक कहलाते हैं। ईंधन के बारे में दोस्तों जो भी जानकारी मैं आपको आज बता चुका हूँ काफ़ी कुछ, तो ज़रूर से ज़रूर इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। कोयला, केरोसिन, हाइड्रोजन या डीजल? एक बार फिर से अभी अभी अपने बात की है पर्यावरणीय प्रदूषण जो बहुत कम करता है, तो वो है हाइड्रोजन दोस्तों। कौन सा है? हाइड्रोजन है। ध्यान दे देना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन को भी लॉक करेंगे आप। किस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है? जरा ध्यान देना थोड़ा सा। देखिए गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में जो भरकर दी जाने वाली जो कुकिंग गैस है, वो गैस ठोस होती है या गैस द्रव या एक घोल होता है? सिंपल सा फंडा है भैया, द्रव को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। किसको लॉक करेंगे? द्रव को लॉक करेंगे। धातु की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? बताइए राइट आंसर। धातु की प्रकृति जो होती है ना, वो कैसी होती है? उदासीन होती है या विद्युत ऋणात्मक या विद्युत घनात्मक या इनमें से कोई नहीं? धातु की जो प्रकृति होती है ना दोस्तों, वो होती है हमेशा विद्युत धनात्मक। ध्यान रखना, ठीक है। कैसी होती है? विद्युत धनात्मक हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ओके, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठोस नहीं है? इनमें से कौन जो है ठोस नहीं है? देखिए दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए पोटेशियम ठोस होता है, पारद भी ठोस माना जाता है, सोडियम ठोस नहीं होता है ना। सोडियम जो कि ठोस नहीं होता। सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा, क्योंकि सोडियम को अपन चाकू से आसानी से काट भी सकते हैं क्योंकि अभी अभी अपने एक क्वेश्चन पढ़ा। ओके दोस्तों, ये आज का 42वां क्वेश्चन है। अपने अभी तक 16 मिनट हुए। 42वां क्वेश्चन 16 मिनट हुए। समझ सकते हैं कितना स्पीड से पढ़ रहे हैं अपन, सुपर फास्ट। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है दोस्तों? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? लिग्नाइट है, बॉक्साइट है, डोलोमाइट है या फिर कॉपर है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है ना, वो है बॉक्साइट दोस्तों। क्या है? बॉक्साइट हो जाएगा राइट आंसर। जरा ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं? इनमें से कौन सी जो है मिश्र धातु नहीं है? पीतल, स्टील, तांबा? दोस्तों मिश्र धातु कौन सी नहीं है? स्टील नहीं है या तांबा नहीं है? दोनों में से बताइए राइट आंसर। पीतल तो है, पीतल तो मिश्रित है। अब ये स्टील भी मिश्रित है दोस्तों, तांबा मिश्रित धातु नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ओके, हाँ सर जी बिल्कुल। निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक हीन चालक जो होता है वो कौन सा होता है? स्वर्ण, सिल्वर, सीसा या लोहा? तो स्वर्ण, सिल्वर नहीं होगा, लोहा भी। सीसा हो जाएगा दोस्तों। धातु में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सीसा है, ठीक है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी? इनमें से जो भारी धातु है ना, वो कौन सी है? चांदी होगा, तांबा होगा, एल्यूमिनियम होगा या यूरेनियम होगा? तो निम्न में से सबसे भारी जो धातु है वो है यूरेनियम दोस्तों। क्या है? यूरेनियम। जो भी भाई बहन लास्ट में जुड़ रहे हैं, कहना चाहूँगा 260 तक अपन पढ़ेंगे, मतलब कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अपने 20 मिनट में। उम्मीद है आप इस क्लास के अंत तक बने रहे हैं। अगर बीच में जुड़े हैं तो क्लास को शुरू से देख लेना। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? निम्न में से कौन जो है सीमेंट का मुख्य जो है संगठक है दोस्तों? राख होगा, जिप्सम होगा? देखिए निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो दोस्तों चूना पत्थर हो जाएगा ना राइट आंसर। क्या कही बात है ना, तो बिल्कुल आसान है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए भैया। कैल्शियम होगा, कैलिफोर्नियम होगा या कार्बन होगा या फिर जो है सोना होगा? मानव निर्मित तत्व की पहचान आपको करनी है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कैलिफोर्नियम।
फोर नियम हो जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहन। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। राइट आंसर सोना होगा, चांदी होगा, तांबा होगा या उपरोक्त सभी। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये सभी पाया जाता है। इसमें क्या मतलब बड़ी बात हो जाएगी? ये तो काफ़ी भाई बहन इसमें यूं ही खामखा परेशान हो रहे हैं। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो वो है दोस्तों सोडियम, तो ऐसा नहीं है, पोटेशियम भी ऐसा नहीं है, गैलियम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गैलियम हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ओके, ध्यान रखना दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? सोडा ऐश है, या वाशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, या इनमें से कोई नहीं। सोडियम का बाइकार्बोनेट का जो वाणिज्यिक नाम है ना, वो है इनका बेकिंग सोडा। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे भाई बहने सभी मिलके। आज का 51वां नंबर क्वेश्चन है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों बताइए? जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं, क्या कहलाते हैं? आपने कहा सर सामान्य लवण कहलाते हैं। चलो साहब, सामान्य लवण को लॉक करते हैं, सामान्य लवण हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। ओके, ए ऑप्शन को लॉक करें क्या? हाँ जी, ए ऑप्शन को। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ये आपको बताना है। तो दोस्तों ब्रॉन्स्टेड को या लॉरी को या डेवी ने, तो दोस्तों ये कहा था, डेवी ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अपना आज का 52वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, भस्मों का स्वाद होता है। भस्मों का स्वाद क्या होता है? स्वाद क्या होता है? मीठा, स्वादहीन, खट्टा या खारा? भस्मों का जो स्वाद होता है दोस्तों वो खट्टा होता है। ध्यान रखना जरा, क्या हो जाएगा? खट्टा। सुपर फास्ट दोस्तों, और सुपर फास्ट में एडवांस्ड होता नहीं है। अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्षार, भस्म, अम्ल या लवण? कौन? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन कर देता है दोस्तों? अम्ल कर देता है या लवण या क्षार? आपने कहा सर यहाँ पे तो अम्ल ही होगा, अम्ल ही करता होगा, बाकी तो कौन करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, सी ऑप्शन की ही औकात है जो कर सकते हैं ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक जो है ना वो कौन है? जरा बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक जो है ना, मेंडेलीफ नहीं है, डाल्टन नहीं है, एवोगाड्रो भी नहीं है। बोले सर मोस्ले है क्या? हाँ जी मोस्ले है। ओके, ध्यान रखेंगे सर, बिल्कुल रखना पड़ेगा जनाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है ना, सोडियम, लिथियम, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन? तो देखिए दोस्तों, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है ना वो है फ्लोरीन में। किसमें? बोले सर फ्लोरीन होगा कि? हाँ जी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बहने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व जो है ना वो कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व जो है वो कौन सा है? सिलिकॉन है, लोहा है, ऑक्सीजन है या एल्यूमिनियम है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का होगा ऑक्सीजन। सर्वाधिक जो कौन सा पाया जाएगा? वो ऑक्सीजन ही पाया जाएगा भैया। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 268। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो क्या होता है या कौन होता है? ये बताइएगा। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है ना, एक हैलोजन होता है, एक धातु, एक निष्क्रिय गैस या एक उपधातु? तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, एक निष्क्रिय धातु हो जाएगा दोस्तों, एक निष्क्रिय गैस हो जाएगा, सॉरी। तो अपना राइट आंसर सी ऑप्शन। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है? दोस्तों अपन ने पढ़ा अभी, अंतिम सदस्य जो होता है वो होती है एक निष्क्रिय गैस होती है, ठीक है। और जो प्रथम सदस्य होता है वो होता है एक अक्रिय गैस। नहीं सर, एक उपधातु भी नहीं होगा, हैलोजन भी नहीं होगा, एक क्षार धातु हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। इसको छोड़ते हैं। मोती जो होता है ये मुख्य रूप से किससे बना होता है, ये बताइए आप लोग, ठीक है। इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। मैंने सुपर फास्ट दिया आपको, 22 मिनट में 60 क्वेश्चन दिए, 60वें क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पर देना है। उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना,
थम्स अप दे देना। अगर कोई भाई बहन पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वेबसाइट का लिंक, अपने राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ओके सर, चलिए साहब मिलते हैं वापस 6 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।